आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनान जी साहिब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु पीतानजी साहिब धाम, निंगाना, जिला भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से संतों का मार्ग। ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि संत मत के नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। इससे भी अधिक आवश्यक याद रखने की बात यह है कि काले जादू और तावीज आदि का सत्संगियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। सत्संगियों को चाहिए कि वो प्रेम और विश्वास के साथ नाम का सुमिरन करें। ऐसा करने से कोई भी बुरा प्रभाव उनके निकट नहीं आ सकता। हाँ, ये अवश्य है कि जितने अधिक प्रेम और नियम से सुमिरन किया जाए उतना ही अधिक रक्षा और संभाल होती है। संत मत प्रेम और प्रेरणा का मार्ग है, दबाव या जबरदस्ती का नहीं। ये सोचना भी गलत है कि अगर हम भजन सुमिरन करते रहें तो सतगुरु हमारी रहनी व चाल चलन की परवाह नहीं करेंगे। रूहानी अभ्यास में तरक्की काफी हद तक हमारी रहनी और हमारे विचारों पर निर्भर है। ऊंची रहनी और पवित्र विचार संत मत के आवश्यक अंग है। यदि वह दूसरी बातों पर अधिक विचार न करते हुए अपना सारा ध्यान भजन सुमिरन में लगाएं तो उसे काफी फायदा होगा। ऐसी सेवा का कोई लाभ नहीं जिससे कोई पसंद न करे या जिसकी कोई कदर ना हो। इसके अतिरिक्त बच्चे बड़े होकर बहुत बदल जाते हैं। न तो उन्हें किसी कार्य के लिए विवश किया जा सकता और नहीं ऐसा करना ठीक होता है। हम बड़े हैं, हम ही बदले हुए हालात के मुताबिक अपने को ढालना चाहिए। भजन सुमरन को ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए। कम से कम 2.5 घंटे अवश्य इस काम में लगाना चाहिए। 2 घंटे सुमरन में और आधा घंटा शब्द सुनने में लगाना चाहिए। यदि हम नियम पूर्वक और प्रेम व विश्वास के साथ ऐसा करेंगे तो स्थिति सुधर जाएगी। अंतर में बढ़ रहे प्रकाश को देखते समय आपका शब्द का ध्यान रखना अच्छी बात। शब्द वहां सदैव हो रहा है, ये खुशी की बात है कि काम करते हुए भी हमें घंटे का शब्द सुनाई देता रहता है। परंतु इसकी ओर तभी ध्यान देना चाहिए जब ये दाएं कान की ओर से अथवा मस्तिष्क में से आए। जब शब्द बाएं कान की ओर से आए तो इसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। बाईं ओर से आने वाले किसी भी शब्द की, और चाहे वह घंटे का ही शब्द क्यों न हो, कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग अंदर जाकर नाम से जुड़ जाते हैं वे इस संघर्ष से ऊपर उठ जाते हैं, सुख शांति तथा आनंद के देश में रहते हैं। इसके विपरीत जो लोग इस दृश्यमान जगत के संघर्ष में उलझे रहते हैं वे इस परिवर्तनशील जगत का ही भाग बने रहते हैं और अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न योनियों तथा भिन्न भिन्न परिस्थितियों में बार बार जन्म लेते रहते हैं। जिस और देश और समाज में हम रहते हैं उसके प्रति अपना कर्तव्य, अपने उत्तरदायित्व भी हम निभाने हैं, पर यह काम कर्तव्य समझकर निर्लेप रहकर करना है। समाज सुधार के उद्देश्य से चलने वाले किसी संस्था का सदस्य बनने में कोई हानि नहीं यदि इसमें अधिक समय न लगाना पड़े और यह भी हमारी जीविका का साधन हो। सांसारिक या दूसरे कामकाज को उतना ही समय देना चाहिए जिससे वह चलता रहे। आप इस संस्था के सदस्य बने रहें परंतु आपको इस आवश्यकता से अधिक समय नहीं देना चाहिए और भजन में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। ये कसौटी है। अपना कर्तव्य पूरा करते रहें परंतु ऐसी संस्थाओं और ऐसे कार्य में अधिक न उलझें। मुक्ति की प्राप्ति मनुष्य की निजी समस्या है जिसे सुलझाने का एकमात्र युक्ति अंदर नाम से जुड़ना है। जहां तक सांसारिक कार्यों का प्रश्न है हमें अपनी ओर से पूरा यत्न करें, फिर किसी प्रकार की चिंता नहीं करें क्योंकि जो कुछ भी होगा उससे अंत में आपका भला ही होगा। श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएं और परमार्थ व स्वार्थ दोनों में उन्नति करें। नींद शरीर को आराम देने की प्राकृतिक साधन है। अधिक श्रम से मनुष्य थक जाता है और कई बार उसे नींद आने लगती है। इस अवस्था में ठीक तरह भजन सुमिरन कर सकना कठिन होता है।
परंतु ऐसे अवसरों पर अपना ध्यान सतगुरु में रखना चाहिए, अर्थात गुरु और शब्द के बारे में सोचना चाहिए। भजन सुमरन के लिए ऐसा समय निकालने का प्रयत्न करें जब मन ताजा हो और शरीर भी थका हुआ न हो। यदि निद्रा पूरी होने के बाद प्रातःकाल भजन को समय दे सकें तो बहुत अच्छा होगा। इस समय भजन करने में दोहरा लाभ होगा, क्योंकि इससे बच्चे के स्वभाव पर भी प्रभाव पड़ेगा। उसके मन में जन्म से पूर्व अच्छे संस्कार जम जाएंगे। गुरु के बारे में सोचने तथा संत मत का साहित्य या दूसरी नैतिक पुस्तकें पढ़ने से भी यही लाभ होगा। देहधारी गुरु का महत्व है, खासकर संत मत में। पहले भी हमने बतलाया है कि हमारे महान सतगुरु संत जन शब्द का ही साक्षात रूप अथवा देहधारी शब्द होते हैं। यदि आप संसार तथा इसके मोह से मुख मोड़कर अंदर शब्द से जुड़ सकें तो आपको अंतर में सतगुरु के दर्शन होंगे। नाम कण कण में बसा है, वह हमारे अंतर में भी है और अंतर में ही उससे जुड़ सकते हैं। प्राण योग या प्राणायाम कृत्रिम साधन है। इसके ध्येय प्राणों को नियंत्रण में करके मन को वश में करना है। मृत्यु के समय प्राण पीछे रह जाते हैं और मन को वश में करने का साधन भी उसके साथ ही पीछे रह जाता है। यह तो ऐसे ही जैसे किसी दुष्ट को बंदी बनाकर सुधारने का यत्न किया जाए। जब तक दुष्ट बंदी है उसका आचरण ठीक है, परंतु बंदी जीवन समाप्त होते ही वह फिर अपनी दुष्टता पर उतर आएगा। उसके अतिरिक्त प्राणायाम करने से स्वास्थ्य को खतरा रहता है और यही कारण है कि संत जन इस साधन को पसंद नहीं करते। संतों का साधन स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक है। वे ध्यान को तीसरे तिल में रखकर सुमिरन द्वारा मन को एकाग्र करना और इसे वश में करना सिखाते हैं। नियम पूर्वक लगातार अभ्यास करने से सुरत की धाराएं सिमटने में लग जाती हैं। शरीर हाथों पैरों से शुरू होकर ऊपर की ओर खाली होना आरंभ हो जाता है। अंत में सारा शरीर सो जाता है और मन व आत्मा की सब धाराएं तीसरे तिल में इकट्ठी हो जाती हैं। यहाँ पहुंचकर आत्मा जब शब्द से जुड़ जाती है तो मन सदैव के लिए वश में आ जाता है। प्रयत्न तो योगी जन भी सच्चे दिल से करते हैं, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि उनका अपनाया हुआ साधन भी ठीक है। जीवन का उद्देश्य मन को पूरी तरह एकाग्र करके शरीर को खाली करना। मृत्यु के समय भी शरीर खाली होता है। परमार्थी भाषा में इसे जड़ और चेतन की गांठ खोलना कहा जाता है। आपको जो युक्ति बतलाई गई है, इसके अनुसार सुमिरन करने से अभ्यास की समाप्ति पर शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होनी चाहिए। यदि पीड़ा हो तो डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। संत मत की जितनी पुस्तकें मिलती हैं पढ़नी चाहिए। हमें दूसरे खोजियों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। उनका कर्ता परमेश्वर स्वयं उनकी संभाल करेगा। हमें केवल अपनी रूहानी तरक्की की ओर ही ध्यान में रखना होता है। अन्य सत्संगियों अथवा गुरु भाइयों से मेल जोल रखने में कोई हर्ज नहीं है। उनकी संगति मन पर दूसरी विचारधारा का असर नहीं पड़ने देगी। अपना विश्वास दृढ़ करने के लिए संत मत का साहित्य ही पढ़ें। भारत में सब लोग मनुष्य जन्म के उद्देश्य को नहीं समझते और गुरु के उपदेश पर चलने वालों की संख्या बहुत कम है। हठ से शब्द को पकड़ने का यत्न न करें। सुमिरन द्वारा मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करें। जब एकाग्रता बढ़ेगी तो शब्द अपने आप मिल जाएगा। आनंद आनंद।